दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े यहाँ पे अनाउंसमेंट किए गए, सरकार ने कुछ बड़े यहाँ पे आने वाले समय के लिए अपने फैसले किए। अब यहाँ पे पिछले कुछ सालों में जब देखिए एनडीए की सरकार बनने के बाद रेलवे में किस तरह से आप देखिए एक आमूल परिवर्तन देखने को मिला, उसकी एक झलक यहाँ पे देखने को मिली है। आईआरएफसी रेलवे की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। क्वार्टर 4 आने वाला है। क्या उम्मीद है क्वार्टर 4 से, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे आरवीएनएल की बात करें तो ये देखो कि रेल विकास निगम लिमिटेड, जहाँ पे देख सकते हो कि लगातार अच्छे कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। क्या आने वाले इसमें रेल विकास निगम लिमिटेड यहाँ से बेहतर कर पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें, 98.17 पर क्लोजिंग थी। 1.48% की आज तेजी देखने को मिली। तो बाजार फिर से रिकवर कर गया निचले लेवल से। बाजार में पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। अब आप देख ही सकते हो कि 96.74 पर क्लोजिंग थी कल की, आज 97.20 पर शानदार शुरुआत हुई। इंट्राडे में आप देखें तो 96.81 का लो बना, उन्हें पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई, लेकिन हाई बना वो 98.70 का, यानी स्टॉक फिर से 100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 94.32 का फ्रेश लो बनाया था 52 वीक का, वहां से इसमें बाउंस बैक देखने को मिला है। वैसे 148 इसका 52 वीक का हाई है। उम्मीद है कि यहाँ से अब आईआरएफसी बेहतर करेगा। तो यहाँ पे देख लो कि 1.28 लाख करोड़ का मार्केट कैप है आईआरएफसी का और इसका पी रेशियो 18.30 का है। 2.55% का डिविडेंड पे आउट किया कंपनी ने। अब रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है, तो अब जो शेयर खरीदेंगे उनको किसी को भी डिविडेंड नहीं मिलने वाला। 13 तारीख लास्ट थी। अब आने वाले कुछ दिनों में आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जो है डिविडेंड की रकम होगी वो जमा हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि रेलवे सेक्टर को लेकर लोकसभा में डिस्कशन हुआ है और क्या-क्या रेलवे सेक्टर में आगे बढ़ा है और 2026 तक के लिए क्या विज़न है। 2026-27 में सरकार किस तरह से खर्च रेलवे के लिए करेगी, इसकी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे विपक्ष की तरफ से सरकार पे एलिगेशन लगाया गया कि जो सरकार ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए थे वो अनाउंसमेंट फुलफिल नहीं हो पा रहे। जो टारगेट थे वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे। तो अमृत भारत स्टेशन की जो सरकार ने ऐलान की थी, 1337 अमृत भारत स्टेशन बनाए थे, लेकिन अभी सिर्फ कंप्लीट हुए 160 रेलवे स्टेशन। यानी आप देख सकते हो कि बहुत कम काम हो रहा है। सरकार सिर्फ यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रही है। ऐसी विपक्ष की यहाँ पे एक तरह से ये उन्होंने राय रखी है। उनका कहना है कि सरकार बोल ज़्यादा रही है, कर नहीं है। सेफ्टी के ऊपर भी उतना कोई ख़ास इस समय कुछ हुआ नहीं है। तो ये देख सकते हो कि उन्होंने कहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ भी कम हो गए। तो उनका कहना है कि 2010-11 के अंदर जो टोटल 13.28 लाख एम्प्लॉइज़ थे रेलवे में, अब वो घट के 11.72 लाख हो गए। यानी रोज़गार देने की बजाय रेलवे में रोज़गार कम हुआ है लोगों का, ये इल्ज़ाम लगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी जवाब दिया गया है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि बहुत कुछ बदला है। उनका कहना है कि हमारी सरकार आने के पहले 2013-14 का जो बजट था रेलवे का वो मात्र 630,000 करोड़ का था। अब वो बजट इंक्रीज होके 2,78,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हमने कई गुना बजट को बढ़ा दिया है। और आप देखिए 2026-27 के दौरान यहाँ पे करीब 36,722 करोड़ रुपीज़ का खर्च है वो अकेले न्यू रेलवे लाइन ट्रैक बिछाने के लिए किया है और 37,750 करोड़ रुपीज़ का जो खर्च है वो रेलवे ट्रैक को डबल करने के लिए किया है। यानी सरकार बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका आप फायदा भी देखने को मिल रहा है। रेलवे में लगातार प्रगति हो रही है। तो ये बात तो क्लियर है कि रेलवे का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया और रेलवे में आने वाले समय बहुत सारी नई ट्रेनें भी शुरू की गई। आप देखें यहाँ पे अमृत भारत ट्रेन शुरू हुई, वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई और वंदे भारत अब स्लीपर भी शुरू हुई। तो इस तरह से बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू की गई है। सारे ट्रैक लगभग डबल हो चुके हैं। कहीं पे तो 4 ट्रैक और 6 ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। सेफ्टी के ऊपर कवच टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। खर्च बहुत हो रहा है और इसीलिए आईआरएफसी को भी इसका फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे क्वार्टर 4 आने वाला आईआरएफसी की बात करें तो दिसंबर 2024 में 6,766 करोड़ का रिवेन्यू बताया था और दिसंबर 2025 में रेवेन्यू में थोड़ी-सी कमी आई, 6,719 करोड़ के आस-पास रिज़ल्ट है। हल्की-सी कमी आई है, लेकिन सितंबर के मुकाबले बढ़ा है। सितंबर में 6,372 करोड़ के आस-पास का रेवेन्यू था। उम्मीद है कि इस बार रेवेन्यू बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की,
तो दिसंबर 2024 में 1631 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2025 में 1802 करोड़ तक पहुंचा है और सितंबर में 1777 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट लगातार बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 35,930 करोड़ के आसपास था, वो 2025 आते आते 52,668 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी बिल्कुल प्रगति पे है बिजनेस। तो यहाँ पे अब IRFC ने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया है, यानी बिजनेस डाइवर्सिफाई कर दिया है। IRFC इस समय जो फंड प्लान करिए आगे देने के लिए, उसमें आप देख सकते हो कि जो रेलवे से संबंधित सारे के सारे अलग-अलग जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कंपनी फंड प्रोवाइड करेगी, जिसमें लॉजिस्टिक्स पार्क्स के लिए भी फंड प्रोवाइड करेगी। पहले इनके पोर्टफोलियो में था, लेकिन अब लॉजिस्टिक पार्क्स भी आ गया। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी फंड प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा कंपनी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के ऊपर भी फंड प्रोवाइड करेगी। तो ये सारे के सारे नए बिजनेस अब कंपनी एंट्री कर रही है और इसके लिए लगातार फंड रेज भी करे। इनकी मीटिंगें हो रही है ग्लोबल मार्केट में, काफ़ी बड़ी तैयारी हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है IRFC के लिए। IRFC जो यहाँ तक कि देखो IRFC अपना जो रोल है अभी यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट करी है, जिसमें IOCL, BPCL और HFCL जैसी कंपनियों की तरफ भी अपना रुख कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी आने वाले इसमें अपने बिजनेस तेज़ी से बढ़ा रही है। इसके अलावा अपना 0 NPA का इसने टैग हासिल करके रखा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। तो कुल मिला के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 450%। ये सारी बातें साबित है कि कंपनी मजबूत है और आने वाले समय यहाँ पे बिजनेस और बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो 275 पर क्लोजिंग थी, 2.80% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो ये देखो कि 260 का लो बना के स्टॉक फिर से आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि यह स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा। 440 इसका 52 वीक का हाई है। अभी देखो कंपनी को रिसेंटली ही 95.27 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक और उससे जुड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए। ये रिफर्बिशमेंट का, यानी जो प्रोजेक्ट है जो है उनको रिपेयर करके नया जैसा बनाना है। तो ये देख लो कि NMDC की तरफ से इनको प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें साइडिंग और मोबाइल इक्विपमेंट ट्रैक, परमानेंट रेलवे ट्रैक का रिफर्बिशमेंट किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है और इसी तरह से लगातार ऑर्डर बुक कंपनी की मजबूत है, बहुत सारे ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। पिछले महीने भी बहुत बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ था NMDC की तरफ से। RVNL को देख सकते हो कि 1978 करोड़ रुपए के कई कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुए। तो कंपनी का ऑर्डर बुक लगातार मजबूत बनी हुई है, पाइपलाइन में ऑर्डर है, ये अच्छी बात है, कंपनी का बिजनेस। अब Q4 आने वाला है, मार्च महीना है अंतिम। तो देखो कि RVNL का जो Q3 की बात करें तो रेवेन्यू 4684 करोड़ के आसपास था, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 2.6% की वृद्धि हुई थी। EBITDA में लेकिन 8% की गिरावट हुई, जो 220.8 करोड़ के आसपास आ गया। EBITDA मार्जिन भी घट के 4.7% के आसपास है। पिछले साल की अवधि में ये 5.2% के आसपास था। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। तो अच्छा है सब कुछ। देखो बिजनेस में अप डाउन देखने को मिलता है, लेकिन ऑर्डर बुक जिस हिसाब से बढ़ रही है, कंपनी आने वाले उसमें बेहतर करेगी। यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की बात हो, कंपनी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। आप देखिए इसको, कंपनी के पास बहुत सारे मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कंपनी अब देखिए तो रोड और हाईवेज़ के प्रोजेक्ट भी कर रही है कंपनी। रिन्यूएबल एनर्जी के और पावर प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है। यानी आने वाले समय आप देखें तो कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी में भी कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। तो विज़न बड़ा है, RVNL आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।